राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल में, कुछ अलग पैटर्न में केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये वाला डिज़ाइन वैसे तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बट यूट्यूब चैनल पे मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का डिज़ाइन पोस्ट कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा ये केक स्पॉन्ज है, ये मैंने 7 इंचेस के केक टिन में बेक किया था। और इसको पहले हम इस तरह से ये 3 लेयर्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमारे 3 पार्ट्स हैं, इनको भी हमें फर्दर डिवाइड करना है, क्योंकि आज जो हम केक बना रहे हैं वो ना तो हमारा स्क्वायर शेप में होगा, ना कुछ और शेप भी नहीं होगी उसकी। आप गेस करके बताओ कि यहाँ पर मैं इस तरह की शेप का क्या बना रही हूँ, कौन से केक डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो जो मेरा फ्लेवर है वो है बटर स्कॉच। तो बटर स्कॉच फ्लेवर में आज ये केक बन रहा है। बटर स्कॉच फ्लेवर आज मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया है, काफ़ी दिनों के बाद मुझे बटर स्कॉच केक बनाने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वनीला क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, और इसके साथ साथ ये इसके अंदर जो हमारे बटर स्कॉच की जो सॉस होती है, कैरामल सॉस जो होती है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये कैरामल सॉस भी मैंने घर पे ही रेडी किया है। मैं मार्केट का सॉस या फिर फ्रलाइन यूज़ नहीं करती हूँ। दोनों चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश। कभी भी इसको मैं बना के नहीं रखती हूँ, स्टोर करके तो रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। और बहुत ही अच्छा लगता है ये फ्लेवर। मतलब मुझे तो बटर स्कॉच की जो स्मेल होती है ना, वो ही बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्की सी स्मेल से भी ना एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, और बहुत थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, तो हल्का सा भी आप उसको यूज़ करोगे तो वो पूरे रूम में आपके स्प्रेड हो जाती है। सो जो ये केक है, क्लाइंट को तो ये केक डिज़ाइन हमारा 1 kg में ही चाहिए था। एक्चुअली मेरी नेबर हैं, उन्हीं का बर्थडे है, तो अपने बर्थडे के लिए उन्होंने खुद ही ऑर्डर प्लेस किया था। तो उनको क्वांटिटी 1 kg चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि गेस्ट मेरे यहाँ पर ज़्यादा नहीं हैं, कम ही लोग हैं, तो अब 1 kg में प्लीज़ बना दो। बट ये डिज़ाइन इस तरह का था कि 1 kg में तो ये बिल्कुल हो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब बन तो जाता, बट इसकी जो एक्चुअल लुक है ना, जो इसकी एक्चुअल ब्यूटी है केक की, वो हमारी वहाँ नहीं आ पाती। तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप इसको 1 kg में नहीं, 1 kg से थोड़ा ज़्यादा रखो। तो फिर हम दोनों ने जब डिस्कस किया, तो डिस्कशन के बाद हम लोग इस चीज़ पे दोनों का फाइनल डिसीजन हुआ कि हम इसको 1.5 और 1 kg के मिड में कहीं रखते हैं। ये केक ना मेरे पास वैसे तो रात को ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया था, पर अगर रात को ऑर्डर कोई 11 बजे के बाद प्लेस करता है ना, तो वो उस टाइम पर तो मेरे लिए उसको रेडी करके रखना और प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके लिए टाइम से सोना भी ज़रूरी है। अगर टाइम से सोएंगे, अच्छे से नींद पूरी होगी, तभी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्रेशनेस के साथ आप स्टार्ट करोगे और अपना दिन अच्छे से शुरू करोगे, तभी तो आप पूरे दिन की एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाओगे। और मैं ये अपनी होम बेकरी प्लस अपनी हाउस होल्ड जो भी हैं एक्टिविटीज़ हैं, वो सब अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लेट नाइट तक जागना और फिर अर्ली मॉर्निंग उठना। तो इसलिए मैं 11 बजे के बाद तो कोई भी ऑर्डर प्रिपेयर नहीं करती हूँ। उससे पहले जिसका ऑर्डर आ जाता है, तो मैं उसकी कुछ हद तक प्रिपरेशन कर देती हूँ, या फिर अगर कभी कभार कोई अर्ली मॉर्निंग का ऑर्डर होता है ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा केक अच्छे से क्रम कोट हो गया था। क्रम कोटिंग के बाद इसकी शेप इस तरह की थी कि इस तरह की शेप्स के केक को आपको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो अच्छे से स्टेबल नहीं होंगे। तो फ्रिज में मैंने केक रखा हुआ स्टेबल होने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे उसकी क्रीम प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने वाइट वनीला क्रीम ली है, उसके अंदर बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स भी नहीं बोलूँगी, एक टूथपिक की हेल्प से मैंने थोड़ा सा कलर इसके अंदर ऐड किया है। और मुझे इसका ना बिल्कुल मतलब स्लाइटली इसका कलर चेंज करना है। एग्जैक्टली वाइट नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा पेल चाहिए था, मतलब जैसे क्रीम कलर होता है ना, कुछ उस तरह के शेड का। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ना येलो कलर मिक्स किया है, और येलो कलर से ही मैं इस केक के ऊपर रोजेट्स बना रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक का ये
इतना वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या डिज़ाइन कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ। अगर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। अदरवाइज़ थोड़ी देर में तो मैं वैसे भी इसको रिवील कर ही दूँगी कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। बट जब इस तरह के केक्स आते हैं ना कि जो थोड़े से अलग कुछ उनमें करने को होता है, कुछ अलग शेप में या कुछ अलग उनकी डिज़ाइनिंग करनी रहती है, तो इस तरह के केक्स को कंप्लीट करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस होता है और हमेशा कुछ ना कुछ इसको बनाते टाइम कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि ये रोजेट्स जो मैं इसके ऊपर बना रही हूँ, पहले मैं क्या करती थी कि साइड बाय साइड इस रोजेस को बनाती चली जाती थी, तो मेरे केक में ना वो लुक नहीं आता था जो मुझे औरों के केक्स को देख के लगता था कि इसके केक में कुछ अलग सा लुक है, कुछ डिफरेंट सा है, कुछ जो उसकी शेप है ना वो कुछ हट के आ रही है। तो मुझे ना वो चीज़ नहीं दिखाई देती थी अपने केक्स में। बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती चली गई, चीज़ों को एक्सप्लोर करती गई और ट्राई करती गई न्यू न्यू चीज़ें, तो मुझे अपनी जो मेरे अंदर चीज़ें थी कि जिसको मैं नहीं कर रही थी या समझ नहीं रही थी, वो धीरे धीरे मैंने समझी और मुझे भी अपनी जो भी जहाँ पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती थी मैं वहाँ पे करती गई। तो यहाँ पर ये मेरा जो केक है ये बनकर रेडी हो गया है। इसका जो क्रीम वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो छोटे छोटे गैप्स हैं बस मैं उनको फिल करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो हमारा केक है वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक और हर एक साइड से बिल्कुल सिमिलर लगे, कहीं पर भी उसमें गैप ना दिखाई दे। गैप होता है ना तो फिर केक थोड़ा सा उसके अंदर उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आपको नज़र आती, वो कहीं ना कहीं पे ना कुछ कुछ रह जाता है कि जैसे कुछ इसमें कमी है। तो इसलिए गैप्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये रोजेट से या नोज़ल से आप इस तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करो तो उसमें कोशिश करो कि आप अपने गैप्स को ना अच्छे से फिल करो, ताकि जो आपके केक की फिनिशिंग है वो अच्छी दिखाई दे। अब ये मेरा केक कंप्लीट हो गया है तो अब ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए कुछ ये फॉन्डेंट के टॉपर बनाए थे और इस टॉपर को ऐड करने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। तो आज मैंने यहाँ पर ये बनाया है हैंड बैग की शेप में केक। तो इसका जो ये हैंडल है ये हमने फॉन्डेंट से बनाया, एक छोटी सी बो इसके साथ अटैच कर दी और हमारा केक बनके रेडी है। बो के सामने की छोटा सा मैंने वाइट कलर का फ्लावर और ऐड किया है क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। आई होप फ्रेंड्स आपको भी ये केक डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। मुझे तो इसको बनाने में भी बहुत अच्छा लगा और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।